देखिए बेचा 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 गलत बोल दिया मैंने, बेटा। देखिए बेटा, हमें बैलेंस शीट दे रही है सोलर पावर लिमिटेड की 31 मार्च 14 की और 13 की। मतलब ये आपको पता लगे आपका प्रीवियस ईयर है और ये आपका करंट ईयर है, इतना आपको पता ही है। और हमारी निगाहें हमेशा कहाँ रहेंगी, करंट प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर रहने वाली है। मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट जो गिवन है उसे छोड़ दो, आप पहले ये देखो कि बैलेंस इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको डिस्कस करना है। यानी कि हमको जो इन्फॉर्मेशन है पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने का मतलब है कि 90% क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाना। और फिर हम यहाँ पे लिखा है क्या बनाना है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिएगा मेरे बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर देना, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ कर देना मेरे बेटा जी, स्पेस छोड़ छोड़ के। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब यहाँ पे जो कंपनी का नाम है सोलर पावर लिमिटेड, तो लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ सोलर पावर लिमिटेड, सोलर पावर लिमिटेड। अच्छा, हमारा जो ईयर एंड है, जो करंट ईयर वो कौन सा है, 31 मार्च 14, क्या लिखेंगे 31 ऑफ मार्च 2014, ये लिखेंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? फिर एक एक करके आइटम को लपेंगे करेंगे बड़े तरीके से, ठीक है बेटा जी। सबसे पहले हम करने वाले हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को डिस्कस। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे मेरे बेटे जी, बोलिए? बनाएंगे वर्किंग नोट, ठीक है? नोट देखो यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, अ पीस ऑफ मशीन, एक मशीन का पीस, मतलब कोई मशीन होगी, हम पे कितनी मशीन है हमें तो पता नहीं, लेकिन कोई एक मशीन हमने बेच दी है। कॉस्टिंग जो खरीदी थी 48 की, जो खरीदी थी 48 की, ऑन विच, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्थ, सब कहानी बता चुका हूँ, सारी ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ, ठीक है ना। मशीन जो खरीदी थी 48 की, कॉस्टिंग खरीदी थी, ऑन विच, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्थ, तुम टोटल डेप्थ लगा चुके हो 32,000 रुपए का, वह सोल्ड फॉर रुपीज 12,000, वो तुमने बेच दिया 12,000 रुपए में, आए ना। तो यानी कि ये आपको मशीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। बताओ मशीन कहाँ मिलती है बैलेंस शीट में? मशीन मिलती है बैलेंस शीट, मशीन होती है फिक्स एसेट, तो नॉन करंट एसेट में आएंगे, फिक्स में आएंगे, टेंजिबल के अंदर मशीन मिलती है। अच्छा, टेंजिबल के हमें क्या दे रखा है, नोट नंबर 2 दे रखा है, तो नीचे जाएंगे नोट नंबर 2 में देखेंगे, ओए होए दे रही है, देखो दे रही है, ये मशीन, बोलो हाँ ये ना। और मैंने आपको क्या बताया था, आपको किसी भी फिक्स एसेट्स के बारे में बाहर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, हाँ ना। अगर आपको बाहर किसी भी फिक्स एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो आप उसका क्या कर देंगे, अकाउंट ओपन कर देंगे, ठीक है ना। सबसे बढ़िया तरीका है क्या, ओपन कर देंगे अकाउंट। लेकिन अकाउंट को ओपन करेंगे दो तरीके से, या तो सोल, क्या होगा, एक होता है बैचलर अकाउंट और एक होता है जोड़ी वाला अकाउंट। बैचलर यानी कि खाली मशीन का अकाउंट बन रहा है, और जोड़ी के साथ यानी कि मशीन विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बन रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा, हमारे मशीन के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, हमें जोड़ी दे रखी है, यानी कि जोड़ी वाला अकाउंट बनेगा, यहाँ पर मशीन में बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगा। अगर हमें ये गिवन नहीं होता तो ऑब्वियस बात है बैचलर अकाउंट बनता है, यानी कि मशीन का अकाउंट बनता। क्लियर है नहीं है? चलिए ये तो फटाफट से अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं जानबूझ के अगल बगल बना रहा हूँ, तुम अगल बगल मत बनाना, तुम ऊपर नीचे बना रहा। मैं अगल बगल इसलिए बना रहा हूँ जैसे तुम्हें समझने में थोड़ी सी आसानी रह जावे, ठीक है। तो बेटा क्या लिखेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे बेटा जी, बोलिए मशीन अकाउंट और यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने क्या सिखाया था आपको, मैंने बोला था कि एसेट का नेचर होता है डेबिट का, ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट का। तो एसेट का बीडी आता है यहाँ, टू बैलेंस बीडी, बीडी आ गया यहाँ, और सीडी आ गया यहाँ, बाय बैलेंस सीडी, बोलो आइए ना। इसका अपोजिट नेचर जो होता है वो इसका होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन भी कहते हैं। प्रोविजन एक तरीके की लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी होती है क्रेडिट।
जिसका नीचे क्रेडिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का। बात क्लियर हो गई? क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? कोई भी एक बच्चा आंसर दे दो। हाँ सर। बेटा तुमने तो मैसेज ही लिखा है, इसके अलावा कोई और बच्चा बोलो। बीच में थोड़ी सी हुई थी भैया। चलो करते हैं कुछ। हाँ जी चलिए, अब क्या लिखा है मेरे बेटा जी यहाँ पर? मशीन। ये बीडी कहाँ से आता है? प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। बोलिए, आपको ये प्रीवियस ईयर दे रखा है और ये करंट ईयर दे रखा है। बताइए कितना है मशीन? 20 से 25 लाख 40 हजार। तो 20 लाख से 25 लाख 40 हजार हो गई। और उसके बाद आपको दे रखा है 3 से 4। ठीक है, ये दे दिया तुम्हें 3 लाख। टोटल इकट्ठा करा हुआ डेप यहाँ पे 4 लाख। ये सारी बातें मैं समझा चुका हूँ पहले से आपको। कह रहे मशीन, मैंने आपको बताया था कि अगर आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो तो इसका मतलब क्या है? मशीन किस चीज के ऊपर वैल्यू कर रही है? कॉस्ट पे वैल्यू कर रही है। मतलब मशीन कितने में खरीदी वो यहाँ मिलेगा, और इस कॉस्ट के ऊपर लगने वाला डेप वो यहाँ मिलने वाला। सारा डेप यहाँ इकट्ठा होता रहता है। क्लियर है ये नहीं है? क्वेश्चन में लिखा है कि मशीन जिसकी कॉस्टिंग कितनी है? 48,000 रुपए है। जिसकी कॉस्टिंग 48,000 रुपए है। तो देखो, यानी कि वो 48,000 की मशीन ना यहाँ पर इंक्लूडेड है, कॉस्टिंग यहाँ इंक्लूडेड है। तो 20 लाख में से 48 अलग कर दो और 19,52,000 अलग कर दो। आप क्या करने वाले हो? आप ये 48 वाली बेचोगे और इसके ऊपर टोटल डेप कितना लगा हुआ है? देखो नीचे लगा हुआ है, टोटल डेप लगा हुआ है आपका 32,000 रुपए का। ये डेप कहाँ पे इकट्ठा हुआ पड़ा है? यहाँ पर 32। तो ये क्या करोगे बेटा जी? यहाँ पर 32 यहाँ लिख दिया और 268 यहाँ लिख दिया। बात क्लियर हो गई? ठीक है, 268 यहाँ लिख दिया, मतलब 3 लाख तोड़ दिया। 48 के ऊपर डेप है 32 का, बाकी 19,52,000 के ऊपर डेप है टोटल 268 का। हमें से मतलब यहाँ पे मतलब है खाली 48 वाले से। मशीन जब जाएगी तो क्या करोगे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन गई, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, इसे बोलते हैं सेल। आपने मशीन बेची दी, ब्रैकेट में क्या लिख दिया? सेल। कितने में बेची थी बोलिए? 12,000 रुपए में बेची थी। 12,000 रुपए में बेची थी। क्लियर है ये नहीं है? मशीन चली गई, क्रेडिट वॉट गोज आउट 12,000 रुपीज आया। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है मेरे बेटा जी? मैंने बताया था कि अगर कोई मशीन जा रही है तो उसके डेप को ही बाहर करो। डेप कहां पर है? क्रेडिट में। तो बाहर करने क्या कर दोगे? डेबिट। और उसे कहां भेज दोगे? बगल वाले खाते में, मशीन में भेज दोगे क्लोज करने के लिए। बोलो आइए ना। 32,000 का डेप, यहाँ का डेबिट, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे बेटे जी? क्रेडिट। किस नाम से? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने रुपए टोटल? 32,000 रुपए। अब देखो कहानी को समझना जरा। सबको पता है 48,000 की चीज थी, कितना डेप लगी बोलिए? फटाफट 32। 48 में से 32 गए, फटाफट बोलो। जो एसेट थी कितने की? कॉस्ट 48। उसके ऊपर टोटल डेप कितना लग गया अब तक का? टोटल एक्यूमुलेटेड डेप 32। 48 में से 32 यूज कर चुके हो, तो एक्चुअल में इसकी रियल वैल्यू कितनी है पता है? 16,000 है। अब 16,000 की चीज 16,000 में बेची दोगे तो ना होगा प्रॉफिट ना होगा लॉस। कम की बेचोगे तो होगा लॉस, ज्यादा की बेचोगे तो होगा प्रॉफिट। और अपन ने कितनी की बेची है? बेची है 12,000 रुपए की। बोलो आइए ना। यानी कि क्या हो गया? कम की बेची है, अपने को क्या हो गया? लॉस। अब ये लॉस हमें यहाँ दिखाना है। देखो ये भी दिखेगा, देखो तुम्हें डेबिट 48 में से 32 गए, 16 की चीज 12 में बिकी। यहाँ क्या निकल कर आ गया? कहा 4,000 रुपए का लॉस निकल कर आ गया। इसे बोलते हैं लॉस ऑन सेल। क्लियर है? अब देखो, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी वो इन्फॉर्मेशन हमने यूज कर ली। अब तुम क्या करोगे? क्रेडिट साइड का टोटल करो सारे बच्चे, जल्दी जल्दी करो। क्रेडिट साइड का टोटल 32, 12, 4, 25,40,000। ठीक है, अब देखो यहाँ का जो टोटल आ रहा है ना, वो आ रहा है 25,88,000, 25,88,000। जबकि यहाँ कितना आ रहा है? 20 लाख। कितना आ रहा है? 20 लाख। यानी कि यहाँ पर हमारा एक डिफरेंस निकल कर आया।
यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन फाइंड होगी, जैसे मैंने बताया था, जो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परचेजेस। हमने कितनी मशीन परचेज करी इस साल, ये इंफॉर्मेशन हमारी फाइंड होगी, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, और जितना भी डेप होता है वो यहाँ लगता है, वो डेप पता लग जाएगा हमें बाय डेप्रिसिएशन। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, इस साल आपने कितना डेप निकाला। देखो कैसे निकालोगे, यहाँ टोटल आया 4,32,000 रुपए, और यहाँ कितना रहा 3, तो डिफरेंस कितना निकल कर आया 332। बात क्लियर हो गई। अब यहां से इंफॉर्मेशन उठा उठा के तुम्हें कहां पटक देनी है, सीएफएस में। ठीक है, बिल्कुल सेम डिट्टो वही अकाउंट है जो मैंने तुम्हें पहले बनाना सिखाया था। अब यहां से इंफॉर्मेशन उठा उठा के पटक दो कहां पर, सीएफएस में। मैंने क्या सिखाया था कि बी डी सी डी कहीं नहीं जाता, इसमें तेरा क्या घाटा। यहाँ का डेबिट यहाँ का क्रेडिट कहीं नहीं जाएगा, यही डेबिट है, यही क्रेडिट है। सीएफएस में फर्क तब पड़ता है या तो पैसा आ रहा हो या जा रहा हो, या प्रॉफिट लॉस में फर्क पड़े, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। यही डेबिट है, यही क्रेडिट है, ना तो कैश में क्रेडिट, ना पीएल में डेबिट, पीएल में क्रेडिट, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सीएफएस में। बाकी इंफॉर्मेशन लपेटेंगे क्या, मशीन को खरीदना कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, तो बेचना भी इन्वेस्टिंग, तो ये कहां चले गए, इन्वेस्टिंग में चले जाएंगे। लिखो इन्वेस्टिंग में क्या लिखोगे, परचेज ऑफ मशीनरी 5,88,000 माइनस, क्योंकि परचेज करने से पैसा जाएगा, सेल करने से आएगा, सेल ऑफ मशीनरी पैसा आएगा 12,000 रुपए ऐड कर दिए। बात क्लियर हो गई। तो ये इन्वेस्टिंग हुई है, ये इन्वेस्टिंग हुई है। अच्छा, सेल करने से तुम्हें क्या हो रहा है, लॉस, और लॉस क्या करते हो, खर्चा मान के पीरियड में माइनस कर देते हो, जबकि लॉस होने तो कोई पैसा जाता नहीं है, बिना बात के माइनस है, नॉन कैश है, क्या कर दोगे, ऐड। लॉस ऑन सेल कितने रुपए, 4,000 रुपए। सिमिलरली जो तुमने डेप्रिसिएशन लगाया है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1,32,000, वो भी तुमने खर्चा मान के माइनस कर रखा होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने से कोई पैसा जाता नहीं है, बिना बात के माइनस है, नॉन कैश, क्या कर देंगे, ऐड। ये 32, यहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें उठा के पटकनी थी वो तुमने पटक दी, इन्फॉर्मेशन होगी हमारी डील। मैंने क्या बोला, इन्फॉर्मेशन डील हो जाए तुम्हारा 90% क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब तुम क्या करोगे मेरे बेटे जी, बैलेंस शीट को पकड़ोगे, बैलेंस शीट में एक एक करके आइटम को पकड़ोगे। बस सबसे पहले तुम्हें क्या दे रखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगा। शेयर कैपिटल में तुम्हें क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा बोल बार बार पढ़ना, तुम्हें हेडिंग सब हेडिंग याद हो जाएंगी। बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल 22 लाख से 24 लाख हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। शेयर कब बढ़ेगा, मतलब उधार कब बढ़ेगा, जब उधार लोगे। उधार कैसे लिया, शेयर दिया, उधार लिया, पैसा लिया, तो उधार कितना लिया, 2 लाख का उधार लिया। उधार लेना कौन सी एक्टिविटी है मेरे बेटे, फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग में लिख दोगे, किस नाम से लिखोगे पता है, यहाँ लिखोगे आप, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। बात क्लियर हो गई। कितना रुपया लिखोगे, 2 लाख रुपया, क्योंकि 2 लाख रुपए आ रहे हैं, ऐड करोगे, आया। उसके बाद तुम्हें क्या दे रखा है मेरे बेटे जी, रिजर्व एंड सरप्लस, क्या दे रखा है, उसका नोट। और मैंने क्या सिखाया था तुमको, जिसके नोट दे रखे उसके नोट देखो, तो उसके बगल वाली अमाउंट मत देखना, सीधा नीचे आ जाना नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट में तुम्हें नजर आ रहा होगा रिजर्व एंड सरप्लस, मैं क्या नजर आ रहा है, सिर्फ सरप्लस, सरप्लस है। अरे बहुत बढ़िया, सरप्लस कितना हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, मतलब प्रॉफिट क्या रहा है, पहले प्रॉफिट 4 लाख था, अब 6 लाख हो गया, तो प्रॉफिट कितना, 2 लाख। यानी कि पिछले साल तक 4 लाख का प्रॉफिट था, इस साल 2 लाख और कमा के कितना कर लिया मैंने, 6 लाख कर दिया। तो प्रॉफिट कहाँ जाता है, सबसे टॉप पर जाता है, सबसे टॉप पर ऑपरेटिंग में जाता है। यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, ये लो जी 2 लाख रुपए यहाँ पुट कर दिए। बात क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट, नोट नंबर 1 डील हो गया। अब आ जाओ ऊपर अगेन, फिर क्या लिखा है मेरे बेटे जी, बोलिए, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग में बताइए, लॉन्ग टर्म बोरिंग में बताइए, 3 लाख से 480 बढ़ रहे हैं ये। लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले 480 हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, हाँ है ना। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब तो उधारी, इस लाइक लोन, डेबेंचर, कुछ भी ले सकते हो, इन्होंने बताया नहीं है, बात खत्म।
लेकिन हमारी उधारी है ये 340 थी वैल्यू उधारी, अब 40 हो गई, उधारी बढ़ गई। उधारी कब बढ़ेगी? जब उधारी और लोगे। उधारी लेना कौन सा एक्टिविटी होता है मेरे बेटा जी? फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? रेस हो गए, रेजिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग, 1,40,000 रुपए पैसा आएगा। उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटा जी? करंट लायबिलिटी। जब करंट लायबिलिटी की बात चलती है तो क्या बात करोगे? इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। ये बात क्लियर होती है? तो देखो क्या लिखा? ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल देखो क्या हो रहा है, 4,08,000 से 3,00,000 रुपए हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा? तुम्हारा ट्रेड पेबल यानी कि करंट लायबिलिटी जो है वो तुम्हारी कम हो रही है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 50,000 रुपए। तो डिक्रीज कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। प्रॉपर लिखना, टीपी में लिख देना। अब देखो मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ, ट्रेड पेबल कितना ब्रैकेट में 50,000 रुपए। एक भी जगह ब्रैकेट अगर लगाना भूल गए ना, जहां लगाना चाहिए था, मामला गड़बड़ा जाएगा बेटा, याद रखना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसको तुम नॉर्मली डील कर लेना इंक्रीज डिक्रीज में। अगर तुम्हें नोट दे रखा होता, जैसे नॉर्मली तुम्हें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स मिलता है, दे रखा होता तो डिस्कस कर लेते। बट अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स है या नहीं है वो हमें नहीं पता। तो तुम क्या करना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन को सिंपल कर लायबिलिटी मान के इंक्रीज डिक्रीज में डील कर देना। बोलो हाँ या ना? लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स होता ना तो उसका ट्रीटमेंट अलग जाता। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1,54,000 से 1,00,000। अगेन ये भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यही जाएगा 54,000 रुपीज। शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नाउ अब आते हैं तुम्हारा कहां पर? टेंजिबल एसेट में नोट नंबर 2 है, और मैं समझता हूँ नोट नंबर 2 तुम्हारा डिस्कस हो चुका पहले, क्योंकि हमने अकाउंट बना लिया। छोड़ दो इसे, आगे बढ़ो। फिर जरा तुम्हें इंटेंजिबल में क्या करेगा? गुडविल, नोट नंबर 3। वैसे इसकी जरूरत थी नहीं, इन्होंने बकवासबाजी में बनाया होगा, देख लो। गुडविल ऊपर ही बता दे नीचे बता दिया, तो बताते ही मत। गुडविल, अब गुडविल की हो रही है तुम्हारी डिक्रीज, तो मैंने पहले बताया था अगर गुडविल बढ़ती तो तुम परचेज बोलते, गुडविल खरीदी है। घटने का मतलब है इस लाइक डेप्रिसिएशन, अमोटाइजेशन जिसे हम कहते हैं। और अमोटाइजेशन क्या होता है बेटा जी? एक तरीके का तुम्हारा नॉन कैश खर्चा होता है, जिसे तुम खर्चा मान के पीएल कर देते हो, ऐसा जाता नहीं है बिना बात के मायने से, तो क्या कर दोगे? एट 144 ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत क्या लिखेंगे? गुडविल राइट ऑफ 1,44,000 रुपीज ऐड कर दिया। आया? उसके ऊपर चलो क्या लिखा है मेरे बेटा जी? ये डन, ये भी डन। करंट एसेट, अब जब करंट एसेट की बात आती है तो क्या लिखते हैं? इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। बताया था बेटा मैंने आपको। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तुम्हें देखा करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, अब इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानना है या नहीं मानना है? क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो किसे क्या मानोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानोगे। मैंने बताया था, लिखवाया भी था मेरे पहले लेक्चर में, कुछ नहीं बोलेगा तो मानोगे। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और ये भी क्या है बेटा जी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन के एंड में डील होता है, बिल्कुल आखिर में डील होता है, उसे छोड़ दो फिर। अब तुम इन्वेंट्री को देखो डायरेक्ट। इन्वेंट्री क्या हो रही है बेटा तुम्हारी? 242 से 258, यानी कि इन्वेंट्री जो हो रही है वो तुम्हारी बढ़ रही है। इंक्रीज इन करंट एसेट 258 माइनस 242, 16,000 रुपए करंट एसेट बढ़ रही है। इंक्रीज इन करंट एसेट यहां आ गया इन्वेंट्री। बात क्लियर हो गई? ट्रेड रिसीवेबल देखो ये भी बढ़ रहे हैं तुम्हारे, 340 हो रहे हैं 286 से, ये 54,000 बढ़ रहे हैं। ये लिख दो इंक्रीज इन करंट एसेट, मतलब सब कुछ ही यहीं आ गया। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे कुछ गया ही नहीं। डन है, क्लियर है? बस क्वेश्चन हमारा एंड, सब कुछ डील हो गया। अब देखो इसको टोटल करो और बगल में लिखो जल्दी फटाफट से। 144 144 132 और 4, ये हो गया तुम्हारा 2,80,000 रुपये पॉजिटिव। नेगेटिव में तुम्हारा यहाँ क्या निकल कर आ रहा है? 0। तो तुम्हारा आंसर कितना निकल कर आया ऊपर से? 480। यहाँ पे कुछ नहीं आया। और नेगेटिव की यहाँ अमाउंट कितनी निकली देखो, 50 54 16 54, 50,000 रुपये
50,000 रुपये, 54,000 रुपये, 54,000 रुपये, 16,000 रुपये। ये नेगेटिव में निकल कर आया 174। तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 480 माइनस 174, 3,06,000 रुपये आ गया। ये टैक्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, छोड़ दो। तो तुम्हारा क्या निकल कर आया? 3,06,000 रुपये निकल कर आ गए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और तुम्हें मिलेगी भी नहीं। तो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना निकल कर आ गया ऑपरेटिंग का? 3,06,000 रुपये। अभी बाद में लिखेंगे और जो लिखना है। यह है तुम्हारा इन्वेस्टिंग का आंसर। बोलिए। नेगेटिव का 588 माइनस 12, नेगेटिव का 576, ये नेगेटिव आया। और ये आया तुम्हारा पॉजिटिव का 3,40,000 रुपये। बात क्लियर हो गई? अब देखना पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो तुम क्या लिखोगे यहां पर? बोलिए। नेट कैश यूज्ड इन, मतलब पैसा यूज हुआ है कहां पर? इन्वेस्टिंग में। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऊपर पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग से पैसा आया है, इससे आया गया आया, तो लिखेंगे नेट आया या नेट गया, ये निकालना है वो हमें। तो बताइए ऑपरेटिंग से क्या हो रहा है बेटा जी? 3,06,000 रुपये, 3,06,000 रुपये माइनस इन्वेस्टिंग से क्या आ रहा है? नेगेटिव का 576, और फाइनेंसिंग से 3,40,000 रुपये। बात क्लियर हो गई? हो गई। दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेट कितना आया? देखो 3,06,000 प्लस 340 और माइनस कर दो लेस 576, तो यार 70,000 पॉजिटिव आ रहा है। और मैंने क्या बोला था? अगर पॉजिटिव है तो यहाँ क्या लिखोगे तुम? नेट इंक्रीज, नेट पैसा बढ़ा है। ठीक है। अब ये देखो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस कहां से आएगा? देखो ये रहा प्रीवियस ईयर वाला, ये रहा करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट, और ये रहा ये ओपनिंग है, इसे लपक लो। करंट इन्वेस्टमेंट का 3 लाख और कैश एंड कैश और बैंक का कितना? 750, 3 और 750। देखो ये तो है 3 और ये दोनों का है 7.5, तो टोटल कितना हो गया ये बताइए फटाफट से? 10,50,000 रुपए। 10,50,000 प्लस 70, ये आंसर आ गया फाइनल 11,20,000। और ये प्रूफ कर सकते हैं हम कैसे? ये देखो क्लोजिंग वाला आंसर आना चाहिए ना हमारा, ये क्लोजिंग वाला, इसको देख लो और इसको देख लो। 480 और 640, 480 प्लस 640 कितना आ रहा है? जरा चेक करना, यही आ रहा है, यही आ रहा है। मैच करके बेटा, क्योंकि हमने जितना करा वो बिल्कुल डिट्टो सब कुछ बढ़िया तरीके से करा है हमने। कुछ पूछना है तो पूछ लो।